सर इस समय जैसे बाजरा है, मक्का है, तिल्ली है, ये आउट सीजन बोला जाता है। तो इस समय हम लोग चीनी देते हैं, शहद नहीं निकलता है। तो बाजरा और मक्का का पराग मिलता है, जिसको परागण कहते हैं। हाँ, परागकण कहते हैं। जी, परागकण। तो पराग जब मिलता है तो रानी अंडे ज़्यादा देती है। मधुमक्खियों से जो लोग किसान सोचते हैं कि इससे हमारी फसलों को नुकसान है, इससे साइंस ये कहती है, अभी मोदी जी ने एक भाषण भी दिया, उसमें इस बात का ज़िक्र किया है, उसको देखना चाहिए लोगों को, कि फसलों को ये हमारी 30% का ग्रोथ बढ़ा देती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। कुछ यहाँ हमारे साथ लोग मौजूद हैं, तो इन्होंने इस मधुमक्खी का व्यवसाय कर रखा है। उनसे इसी के उपलक्ष्य में जानकारी लेंगे, कैसे क्या इसका पालन होता है, इनको खाने पीने के लिए कैसे क्या व्यवस्था होती है, और इनका जो ये डब्बे हैं कहाँ पर रखना उचित होता है, सबके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिएगा। तो जी, आपका नाम क्या है? शाहनवाज। शहनवाज जी हैं हमारे साथ मौजूद हैं। और यहाँ पर हम जिस स्थान पर मौजूद हैं, आप हमारे पीछे देख रहे होंगे, काफ़ी डिब्बे रखे हुए हैं। तो इन्हीं के बारे में पूछते हैं। तो शहनवाज जी, जानना चाहेंगे, ये जो आप व्यवसाय कर रहे हैं मधुमक्खी का, इसके बारे में कुछ आप बताइएगा। जी, ये पालन मधुमक्खी पालन कहते हैं इसे। मधुमक्खी पाली जाती है, इससे हम लोग शहद का उत्पादन करते हैं और ये एक बॉक्स 3500 रुपये का करीब आता है। तो शहनवाज जी, सबसे पहले इनका जो है उत्पादन करते हैं, तो इनका एक तरीके से आप कह लीजिएगा, जो आप शुरुआत करते हैं तो किस प्रकार करते हैं, कैसे क्या इनको कहाँ से कैसे क्या लाते हैं? ये जो लोग बड़े बड़े पालक हैं, जिनके पास 400 बॉक्स है, 500 बॉक्स हैं, हमारे हरदोई ज़िले में हैं, उन्नाव ज़िले में हैं, और इसका प्रशिक्षण लखनऊ ज़िले में भी दिया जाता है। तो शहनवाज जी, जानना चाहेंगे कि आप प्रशिक्षण प्राप्त हैं? जी बिल्कुल। तो कितने महीने का प्रशिक्षण लिया था? ये 3 महीने का होता है। तो ये प्रशिक्षण क्या सरकार द्वारा हुआ था कि आपने प्राइवेट किया था? सरकार द्वारा। तो इसकी जो है वहाँ से आप लाए, बड़े जो फार्म होते हैं वहाँ से लेकर के आए, जी। तो इनकी बढ़ोतरी किस प्रकार होती है? बढ़ोतरी सर इस समय जैसे बाजरा है, मक्का है, तिल्ली है, ये आउट सीजन बोला जाता है। तो इस समय हम लोग चीनी देते हैं, शहद नहीं निकलता है। तो बाजरा और मक्का का पराग मिलता है, जिसको परागण कहते हैं। हाँ, परागकण कहते हैं। जी, परागकण। तो पराग जब मिलता है तो रानी अंडे ज़्यादा देती है, और जब अंडे ज़्यादा देगी तो मधुमक्खी हमारी बढ़ेंगी, उनका परिवार बढ़ेगा। तो शहनवाज जी, ये तो एक ऑप्शन के तौर पर आप चीनी देते हैं। जी। वैसे इनके लिए मुख्य भोजन क्या है? मुख्य भोजन तो इनका शहद ही है। शहद है। जी। ये फूलों से फूलों रस लेकर के आती जी, हैं। जब सरसों की खेती होती है और तमाम फ्लावर होते हैं, लिप्टिस का, लीची का और शीशम का और अजवाइन का, तमाम तरह के फ्लावर होते हैं, और तमाम तरह के फ्लावर में शहद का फ्लेवर और उसका कलर भी अलग होता है। तो शहनवाज जी, इसकी जो है आप बिक्री कहाँ करते हैं? ये बिक्री तो होलसेल में होती है। वैसे होलसेल में डीलर आते हैं, उठा ले जाते हैं। तो इसका सही रेट मिल जाता है? सही रेट मौजूदा हालात में तो बिल्कुल नहीं है। इस समय सही रेट नहीं चल रहा है? नहीं चल रहा है इस समय, लागत भी लोगों की नहीं आ रही है। फिर भी इसका लगभग में क्या रेट चल रहा है? लगभग में आपको बताएं तो 65-70 केजी थोक रेट। थोक रेट है। इसका आपके जिस प्रकार आप मेहनत करते हैं, और आप कितने लोग इसमें मिल करके मेहनत करते हैं? इसमें करीब 3 तो लोग होना ही चाहिए। 3 लोग होना 3 लोग चाहिए। होना चाहिए। तो 3 लोग होना चाहिए। उस प्रकार से आपकी आमदनी हो पाती कि नहीं हो पाती? आमदनी अगर रेट अच्छे मिलेंगे, करीब इसके रेट होना चाहिए 150 रुपये। 150 रुपये होना चाहिए। 150 रुपये अगर मिलते हैं तो लागत हम लोगों की निकल आएगी, और जो 3 लोग लगते हैं उनकी मेहनत भी निकल आएगी। तो शहनवाज जी, आप लोग तो मेहनत काफ़ी करते हैं, मेहनत के हिसाब से आपको नहीं मिल पाता है मानदेय इसका, और इसका फ़ायदा तो बड़ी कंपनियां ही उठाती हैं। बिल्कुल, बड़ी कंपनियां उसमें सिरप मिला रही हैं। अभी खबर चली है कि तमाम तरह की ब्रांडेड कंपनियां जो हैं, वो जो शहद बेचती हैं, उनके शहद में सिरप पाया गया है। मिलावटी मेरी करते हैं। बात पर अगर यकीन ना हो तो आप उस पे जाइएगा, न्यूज़ 18 पे, जी न्यूज़ पे, उस पर डीएनए टेस्ट हुआ है। अभी उन्होंने जो नए एंकर आए हैं, उन्होंने डीएनए टेस्ट किया। उन्होंने ये बताया कि आज जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके शहद में ये सिरप की मात्रा ज़्यादा पाई गई है। शहनवाज जी, इसकी जो है ये शहद किस प्रकार निकालते हैं? शहद इसमें आपने देखा होगा, फ्रेम है, लकड़ी का फ्रेम है, उसमें छत्ता फंसा होता है, मशीन से हम लोग निकालते हैं। मशीन से निकालते हैं। मशीन से निकाल के फिर हम छत्ता उसका उसी में रख देते हैं, उसी फिर में वो रख देते शहद उसी में इकट्ठा कर लेते हैं, फिर हम इसी तरह से प्रोसेस चलता रहता है।
तो शहनवाज जी, ये कितना समय मधुमक्खी लेती हैं शहद तैयार करने में? शहद तैयार करने में तो अगर 10 दिन में निकाला जाए तो ज़्यादा बेहतर है। 10 दिन में निकाला जाए तो ज़्यादा ज़्यादा बेहतर है। बेहतर है क्योंकि वो शहद पक जाता है। ऐसे अगर हम लोग जल्दी निकालें तो कच्चा शहद बोला जाता कच्चा शहद निकलता है, वो हाँ। जो है इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। होती। उसकी क्वालिटी भी नहीं अच्छी होती, दूसरी चीज़ उसमें ख़राब भी हो जाता है और वो सैंपल में अगर जाता है तो फेल भी हो सकता है। तो शहनवाज जी, जो नए लोग हैं ये व्यवसाय करना चाहते हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नए लोगों के लिए रोज़गार के तौर पे तो बहुत अच्छा है। अगर देखा जाए इस पे, अगर गवर्नमेंट ध्यान दे, हमारी सरकार ध्यान दे, तो मैं समझता हूँ जो आज कहा जाता है कि दोगुनी आय किसानों की कर देंगे, अगर ये वो व्यवसाय पे ध्यान दिया जाए तो वाक़ई में इस दोगुनी आय का जो वादा है, जो एक सोच रखा है, वो वाक़ई में पूरा हो सकता है अगर इस पे गवर्नमेंट ध्यान दे तो पूरा हो सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये बहुत किसानों के लिए तो वाक़ई में दोगुनी आय का एक बहुत बड़ा स्रोत है। तो दोस्तों, अभी हम शहनवाज से बात कर ही रहे हैं और ये जंगल के एरिया में खड़े हुए हैं। यहाँ पर काफ़ी झाड़ियाँ हैं जहाँ पर इन्होंने प्लांट लगा रखा है, क्योंकि इस जंगल में थोड़ा जो जंगल एरिया होती है यहाँ पर मधुमक्खियों को खाने पीने के लिए मात्रा मिल जाती है। और इस समय आउट सीजन है, नहीं तो खेतों में सरसों के फूल रहते हैं और कई प्रकार के फूल रहते हैं खेतों में, तो भरपूर मात्रा में मधुमक्खियों को भोजन प्राप्त हो जाता है। तो शहनवाज जी आज यहाँ से इसको ले जा रहे हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो शहनवाज जी, आज यहाँ से आप ये प्लांट ले जा रहे हैं, क्यों ले जा रहे हैं? फसल यहाँ पे अब है नहीं, जी तो जो पराग मिलता है, अगर मक्खियों को पराग नहीं मिल पाएगा जी। तो ये जीवित नहीं रह पाएंगे, जीवन नहीं रह पाएंगे और इनका परिवार नहीं बढ़ेगा। परिवार नहीं बढ़ पाएगा। तो इस वजह से माइग्रेशन कराना पड़ता है, कभी यहाँ कभी वहाँ। जहाँ हम लोगों को फूलों की खेती मिलती है, जहाँ पे पराग की हमको मिलती है कि पराग यहाँ पे मिल जाएगा, वहाँ पे हम लोग इसको माइग्रेट कराते हैं। तो आज इसी वजह से आप ले जाना चाहते हैं? जी जी जी। तो आप पैसे क्या ले जाएंगे? इसको ले जाने की प्रक्रिया कैसे क्या होती है? प्रक्रिया क्या है, जो आगे आप गेट देख रहे हैं, इसको बंद कर देंगे मिट्टी से, उसके बाद में हम लोग उठा लेंगे, गाड़ी पे लाद देंगे, गाड़ी से पहुँच जाएंगे वहाँ, डाला वगैरह कर लेंगे। डाला कर लेंगे तो आराम से पहुंच जाएंगे। बिल्कुल हाँ। तो शहनवाज जी हैं और इनके साथ वो पीछे देख पा रहे होंगे सहयोगी भी हैं जो कार्य कर रहे हैं मधुमक्खी का। मधुमक्खी हमारे लिए जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये मधुमक्खी का जो शहद होता है, ये लोग जो प्लांट तैयार किए हैं, ये प्योर शहद यहीं से प्राप्त होता है। और जो पेड़ों में मधुमक्खियाँ लगाती हैं वो प्योर प्राप्त होता है शहद। और शहद आज का ये अमृत है, क्योंकि इसमें कई प्रकार के जो है फूलों के रस होते हैं, कोई गिनती नहीं होती है। तो ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। और एक चीज़ हम कहना जी चाहेंगे शहनवाज जी, बताइए। कि मधुमक्खियों से जो लोग किसान सोचते हैं कि इससे हमारी फसलों को नुकसान है, इससे साइंस ये कहती है, अभी मोदी जी ने एक भाषण भी दिया, उसमें इस बात का जिक्र किया है, उसको देखना चाहिए लोगों को, कि फसलों को ये हमारी 30% का ग्रोथ बढ़ा देती है। परागण, जिसको परागण जो कहते हैं, हाँ, वो प्रक्रिया जो मधुमक्खी की होती है वो फसलों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। उससे हमारी फसलों की ग्रोथ 30% बढ़ती है। यहाँ पे लोगों को जानकारी के अभाव में लोग समझते हैं हमारी फसलें इससे ख़राब होती है। ऐसा नहीं, आप कश्मीर वगैरह में चले जाएंगे तो सेब के जो बाग होते हैं, वहाँ पे मधुमक्खी के बॉक्स रखने के लिए लोग पैसे देते हैं। उनको दवाई नहीं छिड़कना पड़ता है, तमाम तरह के जो कीड़े मकोड़े लगते हैं उससे दवाई उनको नहीं छिड़कना पड़ता है, और उनकी सेब की पैदावार 30 गुना बढ़ जाती है। तो इस चीज़ को भी किसानों को समझना चाहिए कि मधुमक्खी पालन जो है वो किसानों का ही पालन है, किसान के लिए बहुत अहम है, फसलों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और पर्यावरण के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। हमारे मोदी जी ने एक भाषण दिया था अभी, अल्बर्ट आइंस्टीन का हवाला देते हुए, महान वैज्ञानिक रह चुके हैं वो। उन्होंने कहा था अगर ये मधुमक्खियाँ जीवित ना रहें, दुनिया से ख़त्म हो जाएंगी, तो इंसान की ज़िंदगी जो है वो 4 साल मात्र बचेगी। उसका कारण बताया कि मधुमक्खियों की वजह से ही आज हमारी 70% जो फसलें हैं वो मधुमक्खियों की ही वजह से उपज उनकी होती है। तो दोस्तों, ये मधुमक्खी जैसा कि शहनवाज जी ने बताया है, किसानों के लिए बहुत सहायक सिद्ध होती हैं और किसानों का किसी प्रकार का नुकसान नहीं करती हैं, क्योंकि एक पौधे से दूसरे पौधे पर परागकण ले जाती है, इससे पैदावार बढ़ती है, तो इसलिए बहुत ही लाभदायक है। और इस समय बेरोजगारी के समय में इस प्रकार के स्वरोजगार का जो सरकार भी ध्यान दे रही है, तो शहनवाज जी ने ये रोज़गार किया है और इनके साथियों ने रोज़गार कर रखा है, बहुत अच्छा है। और इनसे जो आमदनी होती है उससे परिवार का अपने पालन करते हैं। यही शहद जा कर के कंपनियां खरीदती हैं, जो अनेकों प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं, दवाइयां बनती हैं, जो हमारे
जीवन के लिए लाभकारी हैं और हमें मेडिकल स्टोरों से और बड़ी बड़ी कंपनियों से प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे शहनवाज जी, और शहनवाज जी हमारे चैनल पर अपने वीडियो के लिए कह दीजिएगा कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब कर दें। जी बिल्कुल, इनके वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके शेयर करें। जी तो दोस्तों शहनवाज जी थे, और इस समय हम खड़े हुए हैं रहीमाबाद पड़ता है, जो ज़िला लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। और आप क्या रहीमाबाद के ही रहने वाले? जी बिल्कुल रहमान। शहनवाज जी रहीमाबाद के रहने वाले हैं, और जो भी शहनवाज जी से मिलना चाहे तो हमारे वीडियो पर कमेंट कर सकता है, हम मिलवा देंगे। और दोस्तों वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।